अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। अच्छा, ये तीसरा पार्ट चल रहा है परसेंटेज यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। इससे पहले इसका 2 पार्ट बन चुका है। एक पार्ट के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर थ्योरी पे हवाले से बात की थी कि ये लोग किस बला का नाम है थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उसका थंबनेल आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। उस पे क्लिक करके उस वीडियो को आप पूरी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, प्रैक्टिकल यील्ड असल में होता क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड का डेफिनेशन क्या है, परसेंटेज यील्ड का डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद अगली वीडियो उसका भी आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा, वो न्यूमेरिकल के हवाले से था। तो वो बुक का न्यूमेरिकल था और ये बुक के अंदर सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल, वो ऑलरेडी बुक के अंदर सॉल्व था लेकिन मैंने उसको तमाम स्टेप के साथ किया था और ये सेल्फ असेसमेंट का सवाल है। अब इस सवाल के अंदर कितना मार्क्स, पहले तो आपको एक लाइन दिया हुआ वर्डिंग पढ़ने के लिए और आपको बताया था चाहे स्टोइकियोमेट्री का सवाल हो, चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट का, चाहे परसेंटेज यील्ड का सवाल हो, पहला यही होता है कि चेक करना होता है इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो देख लीजिए, यहाँ mg एक बार 2 बार है, यहाँ पर भी mg 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, 2 1 जा 2 2 टाइम है, बैलेंस है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर मास कितना गिवन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात को सोचते हैं जब 2 मास गिवन होगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है, उसमें और इसमें फ़र्क है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर 2 रिएक्टेंट का मास गिवन होता है, यहाँ पर 2 मास तो ज़रूर गिवन है, एक 4 ग्राम और एक 4.24 ग्राम, लेकिन ये तो रिएक्टेंट का है, ये रिएक्टेंट नहीं है, ये MgO का है, एरो के बाद की चीज़ का। हाँ, अगर यहाँ पे Mg और O2 दोनों का रिएक्टेंट का मास गिवन होता तो फिर ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट में चल जाता। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल नहीं, स्टोइकियोमेट्री का सवाल होता तो एक मास गिवन होता। तो इसके अंदर कहानी अलग है, ये रिएक्टेंट का मास है और वो प्रोडक्ट का मास है। अब ये कौन सा यील्ड है ये भी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल यील्ड है या थ्योरेटिकल यील्ड है। सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं, डाटा के अंदर इसका 4 ग्राम लिख दीजिए, तो यहाँ पर होगा ये मास ऑफ Mg इज इक्वल टू 4 ग्राम। अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि रिएक्टेंट का है, अब मास मास रिलेशन से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 4 ग्राम को आप इसे कन्वर्ट करना है मोल में, तो मोल ऑफ Mg, फॉर्मूला वही है, ऊपर लगेगा मास और नीचे लगेगा मोलर मास, ठीक है। ऊपर 4 डिवाइड बाई मोलर मास, Mg का मोलर मास निकालिएगा तो 24 हो जाएगा। इस 4 को 24 से डिवाइड करिएगा तो जो आंसर आएगा वो होगा 0.166 मोल। अब आते विथ एक्सिस ऑफ O2 के साथ मिल के रिएक्शन कर रहा है, उसको इग्नोर कर दीजिए। प्रोड्यूस का मतलब कोई चीज का बनना, 4.24 ग्राम ऑफ MgO बन रहा है। अब ये थ्योरेटिकल मानोगे या एक्चुअल या प्रैक्टिकल? तो भाई थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है ना, ये हम आपको नॉर्मली एग्जाम में दिया हुआ नहीं होता, हम थ्योरेटिकल यील्ड ही निकाल सकते हैं। वरना तो फिर अगर प्रैक्टिकल यील्ड निकालने कहेगा ना तो फिर हमें पूरा ऑपरेटर्स वगैरह उनको देना पड़ेगा, फिर आपको ला के Mg देगा, फिर O2 देगा, फिर सारा ऑपरेटर्स देगा, फिर पूरा रिएक्शन करना पड़ेगा, उससे प्रैक्टिकल यील्ड निकलेगा। तो याद रखिए, तब भी एग्जाम में आपको जो प्रोडक्ट, यहाँ तो Mg हो या कोई भी प्रोडक्ट का एरो का बाद का जो दिया हुआ होगा ना, वो प्रैक्टिकल यील्ड ही होता है, थ्योरेटिकल नॉर्मली होता नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मास ऑफ MgO और साथ में ये भी लिख दीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड इज इक्वल टू कितना ग्राम निकल कर आ रहा है, 4.24 ग्राम। देन अब आपको इसके अंदर मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO। तो आपने परसेंटेज यील्ड निकालना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ किस चीज़ का निकालना है, CO2 का। पुराने वाले सवाल में थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड दोनों निकालना था, इस सवाल में थ्योरेटिकल यील्ड नहीं निकालना था। आप खुश हो जाओगे, यस ये तो बहुत आला हो गया कि हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड नहीं निकालना है, लेकिन इस गलत फहमी में ना रहे, वो पूछा नहीं है, लेकिन जब आप परसेंटेज यील्ड निकालोगे तो थ्योरेटिकल यील्ड तो निकालना ही पड़ेगा। आपको बड़ा अंदर से खुशी हो रहा होगा कि अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, नहीं, आपको पूरा काम करना पड़ेगा, वो एक पेज का थ्योरेटिकल यील्ड निकालना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, फिर मास मास रिलेशन से जो हम काम करते हैं वो जो 1 मोल वाला वो भी करना पड़ेगा, जो वर्डिंग लिखते हैं, उसके बाद जो मोल में आंसर आएगा उसको दोबारा से मास में बदलना पड़ेगा। ये तीनों काम करना है, तो खुश होने की यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं इसे स्टार्ट करते हैं और पूरा काम करते हैं जैसे प्रीवियस में किया था। सोल्यूशन का हेडिंग लगा लीजिए और फौरी तौर पे इक्वेशन लिख दीजिए। फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह की रिक्वायरमेंट होगी हमें। सोल्यूशन का हेडिंग डाल लीजिए SOLUTION,
अब सोल्यूशन का हेडिंग डालकर डायरेक्ट ये मत लिख दीजिएगा कि 4% यील्ड ऑफ CO2, आपको थ्योरेटिकल निकालना भी बता दिया था, ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो आप इधर हेडिंग लगा दीजिएगा 4, हेडिंग लगा दिया 4 थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2। अब CO2 थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकलता है, जो स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट से जो निकलता है ना, मास मास रिलेशन से, वो असल में थ्योरेटिकल यील्ड ही होता है, सारा काम वही चलेगा। आखिरी में जब आंसर आएगा तो मास ऑफ CO2 के साथ हम लिख देंगे, सॉरी मास ऑफ CO2 गलत कह दिया, MgO के लिए सवाल चल रहा नहीं है, मास ऑफ MgO, और इधर भी मैंने गलती से लिख दिया, परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 नहीं निकालना है, MgO निकालना, वो पुराने वाले सवाल का दिमाग में बैठा हुआ है, MgO निकालना है। तो जो आपको मास मास रिलेशन से निकलेगा ना, वो असल में थ्योरेटिकल यील्ड ही होता है। तो यहाँ पर 2mg और प्लस का O2 और उससे बन रहे 2mg और O। अब गिवन किसके नीचे, तो इसका सवाल में बात है तो इसके नीचे लिख देंगे गिवन और इसके नीचे लिख देंगे रिक्वायर्ड। देन ये कितना मोल है, जो हर बार हर सवाल के लिए करते हुए आ रहे, वैसे ही करेंगे, 2 मोल है, ये भी 2 मोल है। कहा जा रहा है कि जब ये 0.166 mg होगा 0.1, ये तो अलग है ना, इसको हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे परसेंटेज यील्ड का। ये 4 ग्राम था, इसको आपने मोल में कन्वर्ट किया, तो कहा जा रहा है जब ये 0.166 मोल है तो वो कितना होगा, आइडिया होगा, जब ये 2 मोल है तो वो 2 मोल है, जब ये 0.166 है तो वो भी 0.166 से होगा, लेकिन आपको वर्डिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 2 मोल ऑफ mg प्रोड्यूसेस, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ MgO, 2 पे 2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये इसको पहले 1 के लिए कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें स्टोइकियोमेट्री के मास मास रिलेशन में सिखा दिया था, वहाँ पे मास 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 वॉल्यूम के अंदर कि हमेशा पहले 1 के लिए कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके बराबर में कुछ नहीं है, तो हम यही इमेजिन करते हैं 1 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही, तो 2 को वहाँ डिवाइड में भेज दीजिएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1 मोल ऑफ mg प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इधर है और 2 डिवाइड में आया, 2 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ MgO। अब जितने के लिए हुक्म है उस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.166 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना जितने के लिए हमें डिजायर्ड है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0.166 मोल ऑफ mg प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.166 मोल ऑफ MgO, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.166 मोल ऑफ Mg प्रोड्यूसेस, 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ पे फाइनली आ गया 0.166 मोल ऑफ MgO। तो ये हमारे पास MgO का मोल निकल आया 0.166। अब आपको इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा मास में, मास निकालना है, जो मास निकलेगा फिर वही थ्योरेटिकल यील्ड हो जाएगा, तो ये जगह मुझे मिटाना पड़ेगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी लिख के रख देता हूँ, परसेंटेज यील्ड कितना है 4.24, क्योंकि मैं जगह मिटा दूंगा तो लिख के यहाँ पे मैंने रख दिया। तो अब फटाफट हम निकाल लेते हैं परसेंटेज, आप इसको जो कॉपी करना करें, मैं मिटाने जा रहा हूँ उसे। ये नाउ कन्वर्ट मोल यूनिट मौजूद है, उसको इनटू मास यूनिट फॉर MgO के लिए, ये काम आप ब्लैक पॉइंटर, जाहिर सी बात है, ये आप कोई मार्कर से हेडिंग डालोगे, फिर इसको भी आप किसी मार्कर से डाल सकते हो, ये लिखोगे, फिर ब्लू से लिखोगे, फिर ब्लैक पॉइंटर से लिखोगे, प्रेजेंटेशन का तरीका है, उसके बाद फिर ब्लू पेन से आपने काम करना है, तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोल कितना है 0.166, मास आपने निकालना है, रहने दीजिए, मोलर मास MgO का कितना होता है, तो मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 24 और 16 को सम करिए तो 24 और 16, हाँ 40 हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा 0.166 और वो डिवाइड में इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मास, तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो है मास इज इक्वल टू 6.64। तो ये जो मास निकल कर आया है, ये असल में निकल कर आया है थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ MgO, सारा MgO के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ लिख दीजिए थ्योरेटिकल
ईल, ठीक है, बल्कि आप लोग यूँ लिख सकते हैं इसको, थ्योरेटिकल ईल के बजाय पूरा लिख लो यहाँ पे कि असल तो निकला है ये मास ऑफ MgO, और ये जो MgO निकला है असल में थ्योरेटिकल ईल निकला है। थ्योरेटिकल ईल कितना निकल कर आया है? 6.64। तो पहले भी बताया था थ्योरी के अंदर भी, फिर अगले न्यूमेरिकल में भी, कि हमेशा थ्योरेटिकल ईल्ड ज़्यादा होता और प्रैक्टिकल ईल्ड जो होता कम होता। देखिए प्रैक्टिकल ईल्ड पहले से मौजूद था, 4.24 था, और हमने जो निकाला है ये 6.64 निकला है, ज़्यादा निकल कर आया। और हमेशा ज़्यादा निकलता, अगर कम निकले तो कोई एरर है उसको चेक करिएगा। अब आखिरी पार्ट जो है, अब जो सवाल का टारगेट, अब तक तो सवाल में पहुंचे ही नहीं, ये तो बोला ही नहीं था, लेकिन हमें प्रैक्टिकल ईल्ड परसेंटेज ईल्ड निकालने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो जो बच्चे खुश हो रहे थे कि अल्लाह बाबा इसके अंदर तो मज़े आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो गए हमारे कि हमें इसके अंदर थ्योरेटिकल ईल्ड निकालना नहीं है, तो उनके दिमाग से इतना चूज़ होगा कि चलो ये सब काम करना नहीं है, सब करने में एक पेज लग गया था। ऐसा कुछ नहीं है, आपने करना पड़ेगा और विथ प्रोसेस करना है। ये नहीं कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में नहीं जाना है कि मास मसलेशन से करके ना जान छुड़ा दे। पूरा प्रोसेस से करना है, पहले मास को मोल में बदलना है, मोल से निकालना, और फिर ये करना है। डायरेक्ट के चक्कर में जाओगे तो नुकसान हो जाता है। आखिरी चीज़ निकालते हैं हम, अच्छा हेडिंग लगा लिए। जो मेन टारगेट सवाल का यही था, जो आपने डाटा वाला कॉलम में बनाया था, वो यही था कि परसेंटेज ईल्ड ऑफ MgO निकालना है। अब परसेंटेज ईल्ड का फॉर्मूला वही सदाबहार जो हमने प्रीवियस क्लास से काम किया था, परसेंटेज ईल्ड इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा इसका आएगा एक्चुअल नहीं प्रैक्टिकल ईल्ड, ऊपर होगा प्रैक्टिकल ईल्ड, ठीक है। आप लोग तरीके से लिख लीजिएगा, मैं जगह बचाने के लिए कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं नज़र आ रहा। और नीचे होगा थ्योरेटिकल, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? तो इस फॉर्मूले के लिए आपको मेरे थ्योरी वाले लेक्चर को देखना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल ईल्ड प्रैक्टिकल ईल्ड का, उसके अंदर ये फॉर्मूला कैसे आया, वहाँ पूरा डिटेल में बताया था। मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज ईल्ड, अच्छा जी, प्रैक्टिकल ईल्ड कितना है वो निकाल के रखा हुआ है। जो भी सवाल में होता है नॉर्मली प्रैक्टिकल ईल्ड ही होता प्रोडक्ट का। तो 4.24 डिवाइड बाई थ्योरेटिकल ईल्ड, ये यहाँ पे निकाल के रखा है 6.64 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 63.855%। आप लोग खुद भी कैलकुलेटर से निकाल लिया करो, हो सकता है मुझसे कभी एरर वगैरह हो जाया करे। तो आखिरी आंसर निकल कर आया, यहाँ लिख दीजिए परसेंटेज ईल्ड ऑफ MgO, ठीक है। MgO का जो परसेंटेज ईल्ड है, ये फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो ये आपका इसका परसेंटेज ईल्ड प्रैक्टिकल ईल्ड का आखिरी पार्ट था, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब अगली वीडियो में जो होगा हम आगे इस चैप्टर को चलाते रहेंगे। ये आपका यहीं पर अब इख्तिताम होता है। इसमें आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल भी कर लिए, स्टोइकियोमेट्री का मास वॉल्यूम कर लिया, और इसके अलावा ये परसेंटेज ईल्ड के। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी बच्चा शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बहुत सारे टीचर शॉर्ट करवा देते, उनके लिए भी आसानी होती है और आपके लिए भी वक्ती तौर के लिए आसानी हो जाती है, लेकिन बाद में ना आप जहनी मरीज़ बन जाते हो जब आपका नंबर कम आ जाता है कि यार इतना आसान न्यूमेरिकल मेरे से गलत हो गया। स्कूटनी करवाते हो, सर पकड़ के बैठा रहता है बच्चा कि न्यूमेरिकल तो बहुत आसान था, मैंने शॉर्ट के चक्कर में पड़ गया था, नंबर कट गया। 4 नंबर का सवाल था, 1 नंबर दिया, या किसी टीचर ने पूरा कट कर दिया। तो शॉर्ट वर्ड के चक्कर में नहीं पड़िएगा। एग्जाम में मैंने आपको 3 टॉपिक करवाया, इतने सारे न्यूमेरिकल करवाए, कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल। पेपर में 8 से 10 थोड़ी आने वाला है, पेपर में सिर्फ 1 अदद न्यूमेरिकल आएगा। आपको एक में ही अपने परफॉर्मेंस को वहाँ दिखाना है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, बैलेंस भी करना है, मोल वाले में भी करना है। कोई भी बच्चा शॉर्ट के चक्कर में जाता है तो यकीन करें एग्जाम के अंदर इस वक्त रेशो बहुत कम है पासिंग मार्क्स का। बहुत बच्चे पास नहीं होते। केमिस्ट्री के अंदर 100 में से 70% बच्चे फेल हो जाते हैं। कुछ बच्चे पास भी होते तो 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, इस तरह से पासिंग रेशो चल रहा है वहाँ पर। तो बेहतर है कि हर स्टेप को आप करिए जो दुनिया भर के अंदर फॉलो किया जाता। आपके बुक में अगर होता ना डायरेक्ट वाला तो सही है, ओके है, लेकिन आपके बुक के अंदर भी नहीं है। और दुनिया भर में भी वही मेथड फॉलो होता है कि मोल वगैरह निकालना है और सारा प्रोसेस करना है। वैसे ही करिएगा तो आपको नंबर मिलेगा। तो मिलते हैं बाकी की अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।